मंत्री रामनिवास रावत को चुनाव हराकर विजयपुर से विधायक बने मुकेश मल्होत्रा ने कई सनसनीखेज खुलासे किए। विधायक मुकेश मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि मुझ पर बीजेपी ने फॉर्म खींचने का दबाव बनाया, 5 करोड़ का ऑफर दिया गया, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। मुकेश मल्होत्रा के इन खुलासों से सियासत गर्मा गई। देखिए एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा 28 नवंबर को कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मुकेश मल्होत्रा और कांग्रेस नेताओं को मिठाई भी खिलाई। इस मौके पर मुकेश ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विजयपुर उपचुनाव में जब उम्मीदवार के तौर पर मेरा नाम चल रहा था तब मुझे धमकाया गया था। बीजेपी के उम्मीदवार टीआई हैं, वह एसजीओपी के साथ मेरे घर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना है, नहीं तो तुम समझ सकते हो हम क्या कर सकते हैं। इतना ही नहीं, विधायक मुकेश मल्होत्रा ने कहा कि मुझे चुनाव न लड़ने के लिए 5 करोड़ रुपए का ऑफर भी दिया गया। मुझसे कहा गया कि अभी 2 करोड़ रुपए ले लो, बाकी 3 करोड़ रुपए बाद में ले लेना। जब मैंने चुनाव लड़ा तो मुझे मारने की कोशिश की गई। आदरणीय अध्यक्ष जी ने मेरे को 2 माह पहले ही बोल दिया था कि मुकेश साहब को मेहनत करना है, तो इसलिए मैं काम करने लग गया था क्षेत्र में। और उनको भी भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया कि मुकेश मल्होत्रा को टिकट मिलेगा, तो उन्होंने जो रामनिवास रावत जी थे उनका कोई रिश्तेदार है टीआई था, वो मेरे पास आए थे एक कोई एसडीओपी को लेके कि वो तुमको चुनाव नहीं लड़ना है और आप लोग घर बैठ जाना, ये आपके साथ अच्छा नहीं होगा, या आपको हम 5 करोड़ रुपए भी देंगे तो आप पहले ले लेना, 3 बाद में देंगे, या फार्म खींच लेना। तो मैंने उनको ये जवाब दिया था कि हमारी पार्टी बहुत बड़ी है और मुकेश मल्होत्रा बिकने वाला आदिवासी नहीं है, हम लोग दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि लाडली बहनों और किसानों से किए झूठे वादों की वजह से बीजेपी 2023 में जीती थी। उसके बाद लोकसभा में इन मुद्दों ने उसका साथ दिया। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि सभी विभाग के अधिकारियों ने कांग्रेस नेताओं की जासूसी की। तोड़ दी, कितनी यातना कौन कर रहा था? यही पार्टी आपने डिफरेंस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, ये वीडी शर्मा जी के कार्यकर्ता, उनके कहने पे बाबा साहब के अनुयायियों पे इतने अत्याचार किए कि जैसा नीटू ने कहा इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मैं मानता हूं इस पूरी परिस्थिति में मध्य प्रदेश का मानस बदल चुका है। अब मध्य प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। बीजेपी की भी अंदरूनी राजनीति मोहन यादव को अब मुख्यमंत्री रहने नहीं देना चाहती। हम तो चूंकि बीजेपी के विधायक ज्यादा हैं, तो 5 साल बीजेपी की सरकार चले, अच्छे से चले, प्रदेश का भला हो। हम सकारात्मक सहयोग भी देना चाहते हैं प्रदेश के हित के लिए, हमें विपक्ष की भूमिका मिली है, पर जो वादे किए वो पूरे करो। ये मैंडेट है बुधनी से और विजयपुर से। किसानों के 3100 के धान के दाम दो, 6000 सोयाबीन के दाम दो, आप 2700 गेहूं के दाम दो, 3000 बहनों को दो, 450 का गैस सिलेंडर, और जो कर्ज रोज 100 करोड़ रोज, आज भी 100 करोड़ लिया है, 5000 करोड़ रुपया हर महीने, 3000, 4000, 5000, मतलब 100 करोड़ रुपए रोज, यानी हर घंटे लगभग 4-5 करोड़ रुपया, 5-7 करोड़ रुपया हर घंटे कर्जा लेती है सरकार। और करती क्या है? हवाई जहाज का किराया देती है, हेलीकॉप्टर का प्लान करती है, विज्ञापन देती है, विदेशों में टूरिज्म करते हैं। मुख्यमंत्री टूरिस्ट बन के गए हैं, रोज वीडियो भेज रहे हैं। एक दिन महात्मा गांधी को, इंदिरा गांधी को, नेहरू जी को अलग अलग तरीके से ट्वीट पे उनका अपमान करते थे, अब वह महात्मा गांधी के फूल चढ़ाते हुए उनका सम्मान कर रहे हैं। ट्वीट में मोहन यादव जी के हमने जारी किया था 2 दिन पहले। तो मोटे तौर पे जनता को कर्ज में धकेलने वाली सरकार से मध्य प्रदेश के लोग थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। मैं फिर से
मुकेश ने जिस तरीके से मल्होत्रा जी ने कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर मेहनत करके चुनाव लड़ा, हमारे सब साथियों ने एकजुटता से चुनाव को जिस तरीके से विखंड होने से बचाया, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए अपनी यातनाएं सही, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और इतिहास में उनका नाम एक तरह से आज ज्योतिबा फुले जी की पवित्र दिन के दिन हम सब यहाँ एकत्रित थे। क्या था ज्योतिबा फुले का मूल संदेश देश और दुनिया के लिए कि सामाजिक समानता है। हमने सामान्य सीट से आदिवासी को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, राहुल गांधी जी ने दिया, खड़गे जी ने दिया और जनता ने उसको प्रतिसाद दिया वोट के रूप में। मैं बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मुकेश से अनुरोध करता हूं कि माइक पे जाके अपनी बात करें, माइक पे जाके अपनी बात करें। धन्यवाद। कुल मिलाकर मुकेश मल्होत्रा के इस खुलासे के बाद सूबे की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।